वेलकम गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की एक रोमांटिक मूवी आर्ट ऑफ लव। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं और यही आदमी होता है हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर। ये एक प्रोफेसर और राइटर होता है। वो अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि मैं लिखना चाहता हूँ जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है, चाहे इस दुनिया में मुझे अपनी गैर मौजूदगी ही क्यों न लिखनी पड़े। अगले दिन वो अपनी क्लास में एक्सटेसी यानी कि परम आनंद के बारे में बात कर रहा होता है और उसके स्टूडेंट्स उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। वो क्लास के बाद जाने लगता है और स्केट बोर्ड पे एक लड़की आती है और उसे एक पेपर देकर चली जाती है। उसमें लिखा होता है हेलो। वो सोचता है कि ये किसने दिया। वो अपने आप से कहता है कि कौन है जो मुझे देख रहा है या मुझसे बात करना चाहता है। इतने में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जूलिया का मैसेज आता है और वो कहती है कि तुम मुझसे बहुत दिनों से नहीं मिले और वो उसे मिलने बुलाती है। अगले दिन वो कॉलेज जाता है और उसे स्टेयर्स पे फिर एक मैसेज मिलता है। वो आगे पीछे देखता है पर उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर उसे बार बार कोई मैसेज भेजने लगता है लेकिन सामने नहीं आता। अगले दिन वो जूलिया और उसके बेटे को शॉपिंग पे ले जाता है जिसका बिल भी वही पे करता है। वो जूलिया को घर छोड़ने जाता है और वो दोनों वहाँ रोमांस करने लगते हैं। वो घर जाता है और फिर उसे वो मैसेजेस मिलने लगते हैं। उसे एक और मैसेज मिलता है और उसमें एक स्टोर का एड्रेस लिखा होता है। प्रोफेसर उस स्टोर पे जाता है और उसे वहाँ एक बुक मिलती है और उसे पता चलता है कि वो मैसेजेस लिखने वाली एक लड़की है। वो एक एशियन रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ हमें पता चलता है कि वहाँ काम करने वाली वेट्रेस ही वो लड़की होती है जो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। वो घर जाता है और अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से उस लड़की को इमेजिन करने लगता है। अगले दिन उसे एक ऑडियो मैसेज मिलता है और वो उसी लड़की का होता है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने तुम्हें परेशान किया तो, लेकिन इस थर्सडे से पहले मैं तुम्हें नहीं मिल सकती। वो खुश हो जाता है कि वो उस लड़की से मिलने वाला है। अगले दिन वो एक स्टोर पे जाता है और वो लड़की उसे वहाँ मिल जाती है। वो देखता है कि वो एक चाइनीज़ लड़की होती है जिसका नाम ली चाओ होता है। वो एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर ली वहाँ से चली जाती है। ली प्रोफेसर को अपने साथ ले जाती है और उसे सीढ़ियों से अपनी आर्ट दिखाती है जो उसे समझ नहीं आता और वो दोनों फिर समंदर के किनारे चले जाते हैं। वो दोनों बातें करने लगते हैं और प्रोफेसर ली का हाथ पकड़ता है। ली उसे बताती है कि वो लेस्बियन है लेकिन वो प्रोफेसर को भी पसंद करती है। प्रोफेसर कॉलेज में होता है और उसे पता चलता है कि पब्लिशर उसकी स्टोरी पब्लिश नहीं करना चाहते। वो गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। फिर वो ली के साथ गाड़ी में होता है और ली उसे किस करती है। वो कहता है कि तुम्हें कहाँ जाना है तो ली कहती है कि मुझे अपने घर ले चलो। वो दोनों घर जाते हैं और प्रोफेसर उसे अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है। वो ली को छूने लगता है और उसे सिड्यूस करने लगता है। वो ली के कपड़े उतार देता है और दोनों रोमांस करने लगते हैं लेकिन वो प्रोफेसर को सेक्स नहीं करने देती। फिर अगले दिन वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। ली उन फ़ोटोज़ के साथ अपना आर्ट मिक्स कर देती है और वो दोनों उन्हें पब्लिक वॉल पे चिपका देते हैं। फिर से घर आने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन वो प्रोफेसर को अपने अंकल और अपने भाई से मिलवाने ले जाती है। ली के अंकल प्रोफेसर का वेलकम करते हैं लेकिन ली का भाई प्रोफेसर को पसंद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। ली कहती है कि मेरे अंकल भी आर्टिस्ट हैं और वो प्रोफेसर को अपनी आर्ट दिखाने लगते हैं। ली के अंकल को प्रोफेसर पसंद होते हैं और वो कहते हैं कि फिर कभी आना मिलने और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों फिर से प्रोफेसर के घर जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं और हमेशा की तरह ली उसे सेक्स नहीं करने देती। अगली सुबह वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और प्रोफेसर ली से पूछता है कि क्या हम ऐसे ही रहेंगे, क्या तुम मुझे कभी भी सेक्स नहीं करने दोगी। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ली कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो प्रोफेसर कहता है कि मुझे बताओ क्या होगा। प्रोफेसर कहता है कि तुमने ही ये सब शुरू किया था तो अब क्या हुआ। वो कहता है कि क्या तुम लड़कियों को पसंद करती हो। तो ली कहती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे ऐसा नहीं लगता और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। प्रोफेसर घर पे होता है और वो स्केटबोर्ड वाली लड़की उसके लिए मैसेज लाती है। ली प्रोफेसर को एक मैसेज के थ्रू पैराडाइज सिनेमा बुलाती है और फिर एक स्टोर पे। वो उसे वहाँ ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलती। प्रोफेसर गाड़ी से जा रहा होता है और ली उसे एक सड़क के किनारे बारिश में भीगती हुई मिलती है। प्रोफेसर ली को अपने घर ले जाता है और वो दोनों एक साथ शावर लेने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों बेडरूम में जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं और इस बार ली खुद प्रोफेसर के साथ सेक्स करने लगती है। प्रोफेसर सोया होता है और जागने के बाद वो देखता है कि ली वहाँ नहीं होती। वो दरवाजे की तरफ जाता है और देखता है कि ली चुपके से बिना बताए जा रही होती है। वो उससे कहता है कि क्या यहीं पे हमारा साथ खत्म होता है। ली रोने लगती है और अंदर चली जाती है।
प्रोफेसर पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि जब मैं 13 साल की थी तो उसके भाई ने उसके साथ रेप किया था, और जब वो 14 साल की हुई और फिर 15 साल की। वो कहती है कि जब मैं सो जाती थी तो मेरा भाई अंदर आता था और मेरा रेप करता था। ली कहती है कि मैं किसी को बता नहीं पाती थी, और जब मैं 15 साल की थी तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे अपना अबॉर्शन करवाना पड़ा, जिसे सुनकर प्रोफेसर भी दुखी हो जाता है। वो कहती है कि मेरे भाई की वजह से जो मेरे साथ हुआ, उसकी वजह से मैं किसी भी आदमी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती, और इसीलिए मैं जा रही थी। ली कहती है कि तुमसे मिलने के बाद ही मुझे आदमी अच्छे लगने लगे, उससे पहले मैं सिर्फ औरतों के साथ ही रहती थी। प्रोफेसर कहता है कि क्या तुम प्रोफेसर लिंडो के पास जा रही हो। वो कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं लेस्बियन हूँ, और प्रोफेसर लिंडो ने मेरी बहुत मदद की है, और तुम्हारी ही तरह मेरी उनकी भी साथ हिस्ट्री है। वो कहती है कि मुझे गलत मत समझना और मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, और वहाँ से चली जाती है। प्रोफेसर ली से मिलने रेस्टोरेंट जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो वहाँ से चली गई है। वो उसके अंकल के यहाँ भी जाता है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं होती। वहाँ प्रोफेसर ली की एक आर्ट देखता है और वो समझ जाता है कि ली उसे पसंद करती है। वो कहता है कि ली मुझे छोड़कर नहीं गई, बल्कि वो अपनी फाइट हार गई है जो उसकी आदमियों के खिलाफ थी। प्रोफेसर ली की फ्रेंड ग्लेंडा से मिलने जाता है और वो उसे बताती है कि ली तुमसे प्यार करती थी, लेकिन प्रोफेसर लिंडो ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और ली उसे नहीं छोड़ सकती। प्रोफेसर अपने फ्रेंड के थ्रू लिंडो के घर जाता है और ली भी वहीं होती है। ली उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तो प्रोफेसर कहता है कि तुमने मेरे लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी। वहीं लिंडो और प्रोफेसर की भी मुलाकात होती है और ली ने दोनों को एक दूसरे के बारे में बताया होता है। ली प्रोफेसर से कहती है कि मैं तुमसे बाद में मिलने आऊँगी, और प्रोफेसर कहता है कि तुम अभी चल सकती हो मेरे साथ। ली कहती है कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ और मैं नहीं आ सकती। प्रोफेसर को पता चलता है कि ली यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाली है, लेकिन वो कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी, और फिर प्रोफेसर घर वापस चला जाता है। ली आज पोर्टो रिको छोड़कर जा रही होती है और वो आखिरी बार प्रोफेसर से मिलने आती है। वो प्रोफेसर को घर के बाहर से आवाज़ देती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता। ली उसके लिए एक मैसेज छोड़ जाती है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे साथ रहकर ही मैंने अपनी ज़िंदगी की अहमियत को जाना है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। प्रोफेसर समझ जाता है कि ली ने उसे ही क्यों चुना। वो कहता है कि उसने मुझे इसलिए चुना क्योंकि वो मेरा अदर हाफ थी, और यहीं हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।